जिनका भी मोबाइल अगर सेल्फी मोड में होगा तो पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए। जैसे कि आपने लिंक में पढ़ा होगा, है ना, कि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि एक विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, वो क्या चीज है जो ऑर्डिनरी लाइफ से, एक साधारण जीवन से शानदार जीवन तक आपको पहुंचा सकता है। आप सभी लोगों से सवाल है, आप सभी लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या चीज है जो आपको साधारण जीवन से शानदार जीवन तक पहुंचा सकता है। तो आप सभी लोगों से मैं चैट के माध्यम से जानना चाहूंगी, तो फटाफट चैट करके मुझे बताएं कि ऐसा क्या चीज है जिससे आप साधारण जीवन से शानदार जीवन की ओर जा सकते हैं। क्या बात है, काफी सारे लोगों का रिप्लाई आ पा रहा है। राइट डिसीजन, ओके, पैसा, ट्रेनिंग, मनी, आदत, एक थॉट की वजह से, बहुत बढ़िया। थिंकिंग, ओनली डीएमपीएल, क्या बात है। लर्निंग, सीख कर और जीवन में अमल करके, सीख कर, ओके। चलिए अब मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ। काफी सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है यहाँ पे, जिसको देख करके काफी अच्छा लगा। तो मैं फिर से स्क्रीन प्ले करना चाहूंगी और आगे सेशन की ओर मैं आगे ले करके चलना चाहूंगी आप सभी लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हैं, एक स्टोरी के थ्रू आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि एक बार होता क्या है कि एक कुम्हार रहता है, और वो जो कुम्हार रहता है ना, वो मिट्टी से चीलम बनाता है। ठीक है, मिट्टी का चीलम बनाते रहता है। तभी होता क्या है उसके साथ कि मिट्टी में से एक आवाज आती है, और वो मिट्टी बोलता है कि ये क्या कर रहे हो करके। ठीक है, वो मिट्टी बोलता है कि ये क्या कर रहे हो करके। तभी वो जो कुम्हार रहती है उनकी वाइफ बोलती है कि अरे पागल, क्या काम कर रहे हो, अगर बनाना ही है तो मिट्टी का सुराही बनाओ, चीलम क्यों बना रहे हो। तभी मिट्टी में से आवाज आती है कि वो मिट्टी क्या बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा यहाँ पे, तुम्हारी वाइफ के कहने पर तुम्हारा विचार बदल गया, है ना, तुम्हारा विचार बदल गया। अगर मैं चीलम बनता तो दूसरों को भी जलाता और खुद भी जलता, लेकिन तुमने मुझे सुराही का आकार दे दिया, और सुराही का आकार देने की वजह से अब मैं खुद तो शीतल रहूंगी, साथ में लोगों को भी शीतल करते जाऊंगी। तो ये विचार उनके मन में आया, जिसके कारण से एक मिट्टी की जिंदगी बदल गई। उसी तरीके से दोस्तों एक विचार ही होता है जो आपको साधारण जीवन से शानदार जीवन तक पहुंचा सकता है। जैसे कि देख पा रहे हैं, एक विचार ही है, एक विचार ही है जो ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आपको दे सकता है। आप जो आज जिंदगी को जी रहे होंगे, जिंदगी को जी नहीं रहे होंगे, सिर्फ काट रहे होंगे ना, तो आगे आने वाले टाइम में यही एक चीज है, यही एक विचार है जिस विचार के कारण आप जिंदगी को जीने वाले हैं, खुलकर एंजॉय करने वाले हैं, खुश रहकर जीने वाले हैं। तो सिर्फ एक विचार ही होता है जो आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सिर्फ एक विचार होता है जो आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। जैसे कि आप सभी लोग इनको जानते होंगे, मोहनदास गांधी की फैमिली है ये, है ना, बैरिस्टर के नाम से ये जाने जाते थे। मोहनदास गांधी जो हैं वो बैरिस्टर मैन के नाम से जाने जाते थे। लेकिन ये महात्मा गांधी कब बने, या महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 7 जून 1893 में, जब दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास गांधी को ट्रेन से फेंका गया था अंग्रेजों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन से मोहनदास करमचंद गांधी को फेंका गया था अंग्रेजों के द्वारा। तभी जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उन्होंने कसम खाया था कि उनके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? कि तुमने मुझे ट्रेन से उतारा है, मैं तुम्हें अपने देश से भगाऊंगा। ठीक है, तुमने मुझे ट्रेन से भगाया है, मैं तुझे अपने देश से भगाऊंगा। ये विचार उनके मन में आया। तभी दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हो पाया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है महात्मा गांधी थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ट्रेन में से उनको नीचे फेंका गया था। ठीक है,
इसी के कारण, नीचे फेंकने के कारण ही उनके मन में एक विचार आया, जिससे मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी का जन्म हुआ। ठीक है, और उन्होंने प्रण लिया, विचार किया कि तुमने मुझे अपने यहाँ क्या बोलते हैं, ट्रेन से उतारा है, तो मैं तुम्हें अपने देश से भगाऊंगा करके। ठीक है, नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे, ये एक साधारण सा बालक, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये एक साधारण सा बालक है ना, जो बहुत ही नीची जाति का था, जिनको बोला जाए तो एक नॉर्मल सा लड़का था नीची जाति का। ठीक है, इनके साथ बचपन में बहुत ज्यादा भेदभाव का इनको सामना करना पड़ा है। इनको स्कूल में पानी तक पीने नहीं दिया जाता था, स्कूल में सभी बच्चों के साथ बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, खिड़की के बाहर से ये रह करके पढ़ते थे, है ना, हर एक चीज में इनको भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उसके बाद दोस्तों इनके मन में भी एक विचार आया। ठीक है, ये अछूत जो भाव चल रहा था, भेदभाव जो चल रहा था जाति को लेकर के, हर चीज को लेकर के जो भेदभाव चल रहा था ना, उस चीज को लेकर के इनके मन में एक विचार आया, और यही व्यक्ति संविधान निर्माता के रूप में आज जाने जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, जिन्होंने जात पात को साइड किया और एक ऐसा संविधान बनाकर रख दिया पूरे भारत देश में, जिस संविधान के कारण आज बहुत सारे सिद्धांतों और नियम जो हैं वो हमारे भारत देश में चल पा रहे हैं। ठीक है, और 26 जनवरी को संविधान दिवस इन्हीं के कारण मनाया जाता है। तो इनके मन में भी दोस्तों एक विचार आया कि इतने सारे भेदभाव हो रहे हैं, अगर मेरे साथ हो रहे हैं तो मेरे वर्ग के और भी बच्चे होंगे, उनके साथ भी ये हो सकता है। तो उसी विचार के कारण आज संविधान का क्या बोलते हैं, रचनाकार बन गया और संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, आप सभी को यहाँ पे दिख पा रही होंगी, ये क्या है, ऑर्डिनरी स्कूल टीचर अग्नेस गोंझा बोयाजीजू, 1946 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका क्या बोलना है, इनको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन इनको सब जानते हैं, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के रूप में ये कब जाने गए, साल 1946 में उन्होंने गरीबों असहायों की सेवा का संकल्प लिया था। निस्वार्थ सेवा के लिए टेरेसा ने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। जहाँ दोस्तों इनके मन में भी एक विचार आया था, एक साधारण सी स्कूल टीचर थी अग्नेस गोंझा बोयाजीजू के नाम से, इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन इनके मन में भी एक विचार आया गरीबों असहायों की सेवा करने का, और निस्वार्थ सेवा के कारण ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसके कारण आज लोग इनको मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक विचार ही होता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक विचार ही होता है जो आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। और वही विचार दोस्तों आप सभी लोगों को मिलने वाला है 2 अक्टूबर को लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP 5.0 जो हमारा होने वाला है प्रोग्राम, अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज रायपुर में। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक ऐसा ही विचार मिलने वाला है, ऐसा विचार मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ऐसा विचार आपको मिलने वाला है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे लोगों से यहाँ पे आपको मिलने का मौका मिलेगा, जो महीने का आप लाइव जैसे कि जूम ऐप पे देखते होंगे ना, तो उन लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा कि लोग 8 महीने में इतना बेहतरीन इनकम कर रहे हैं, लखपति बन चुके हैं, उन लोगों से आपको मौका मिलेगा मिलने का। और लखपति लोगों से मिलेंगे तो आपकी भी जिंदगी में बहुत बड़ा दोस्तों परिवर्तन होने वाला है। तो एक विचार आप यहाँ से लेकर के आने वाले हैं, और यही दिन रहेगा, 2 अक्टूबर का दिन ही रहेगा जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन यू टर्न लेकर के आने वाला है। तो जितने भी लोग, अगर सीट तो वैसे हमारा फुल हो चुका है, लेकिन अगर किसी सीनियर के पास अगर सीट बचा होगा, तो जितने लोग अटेंड अगर नहीं किए होंगे ना अपना पासबुक, तो पासबुक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है 100% सफलता के लिए हमको क्या करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं तो 100% सफलता के लिए आपको चाहिए 90% एक्साइटमेंट, 2% फाइन ट्यूनिंग और 8% होता है टेक्निक्स। तो 90% हमको यहाँ पे एक्साइटमेंट के साथ काम करना है। सेकंड होता है 8% टेक्निक्स, जिसके अंदर आता है 10 कारण, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, जूम ऐप पे प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद आता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाया, उसमें अगर नमक नहीं है तो कोई काम का है क्या, कोई काम का नहीं है।
अगर आपने बहुत शानदार कार लिया 50 से 60 लाख रुपए का, लेकिन अगर उसमें हवा नहीं है तो क्या वो किसी काम का है? कोई काम का नहीं है। तो उसी तरीके से दोस्तों हमारे बिजनेस में भी फाइन ट्यूनिंग होता है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है अपने सीनियर से और अपने डाउन पार्टनर से डेली बात करना। ठीक है, सीनियर से बात करना है कि इस काम को कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनाना है, फॉलोअप कैसे करना है, और डाउन वाले को बताना है कि ऐसे करना है, और बीच में खूब सारे आपको पैसे कमाने हैं। तो ये इसका मतलब होता है फाइन ट्यूनिंग। उसके बाद आता है वाई। ठीक है, वाई कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले जितने भी पार्टनर्स लोगों ने यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया है, आजकल में जिन लोगों ने भी स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आपके पास भी कारण होना चाहिए। 10 कारण आपको आज की आज अपने कॉपी में लिखना है कि आपने इस बिजनेस को, इस डीएमपीएल प्लेटफॉर्म को क्यों ज्वाइन किया है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, तो आप आगे काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। बिना कारण के आएंगे तो बिना कारण के छोड़कर भी जाने वाले हैं इस बिजनेस को। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में बड़ा काम करने आए हैं, यहाँ पे जैसे लोग 8 महीने 9 महीने में 8 लाख रुपए इनकम ले पा रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख इनकम ले पा रहे हैं, वैसे इनकम अगर आप भी लेना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आज के आज अपना 10 कारण लिखिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, और आप आपके जो भी अपलाइन है उनको सेंड करिए। नेक्स्ट है लिस्ट बिल्डिंग। अब आपने कारण तो बना लिया, ठीक है, अपना टारगेट तो बना लिया कि आपने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए इस बिजनेस में आए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग, नो लिस्ट नो बिजनेस। ठीक है, ये जो लिस्ट होता है हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे कि अगर आप घर बना रहे हैं या कोई भी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, है ना, तो अगर मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो उसको निर्माण करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, ईंट सीमेंट जीरा गिट्टी, है ना, जो भी चीज लगता है, अगर वो नहीं रहेगा तो मंदिर बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो उसी तरीके से रॉ मटेरियल का काम करता है लिस्ट, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। तो आपको अपना 10 कारण लिखने के बाद लोगों का लिस्ट बनाना है। अगर जितना बड़ा आपका लिस्ट रहेगा यहाँ पे, उतना बड़ा बिजनेस आप यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, लिस्ट आपको बनाना है फ्रेंड्स के फॉर्मूले में। सबसे पहले लिस्ट में आपको नाम लिखना है। एफ से होता है फ्रेंड्स, आर से रिलेटिव्स, आई से इंस्टीट्यूट, ई से एम्प्लॉयज, एन से नेबर, डी से डीलर डॉक्टर एंड अदर, एस से स्ट्रेंजर। ठीक है, एफ से होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब जब भी आप लिस्ट में नाम लिखोगे, 150 200 जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, तो सबसे पहले आपको अपने क्लोजली फ्रेंड लोगों का नाम लिखना है। फ्रेंड के बाद रिलेटिव्स का नाम लिखना है। जैसे पापा के थ्रू आप किसी जानते होंगे, मम्मी के थ्रू किसी जानते होंगे, दादा के थ्रू किसी जानते होंगे, है ना, तो उनका नाम आप लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट, जैसे आप कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते होंगे, वहां पे भी स्टूडेंट्स होंगे, तो उनका नाम आप लिख सकते हैं। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब जॉब करने वाले भी लोग होंगे आपके घर के आसपास, या आप कहीं भी जाते हैं तो वहां पे एम्प्लॉइज होंगे, जॉब करने वाले लोग, उनका नाम आप ऐड कर सकते हैं। नेबर्स, पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस में काफी सारे लोग हैं, तो आप अपने पड़ोसी का नाम भी ऐड कर सकते हैं। डीलर, डॉक्टर, किसी डॉक्टर को आप जानते होंगे पर्टिकुलर, किसी डीलर को जानते होंगे, कोई दूध वाले पेपर वाले जानते होंगे, तो उसका भी नाम आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और एस, एस से होता है स्ट्रेंजर। जिनके पास अगर कोई लिस्ट नहीं है ना, तो स्ट्रेंजर, जो आपके आसपास आ गया, जो आपसे टकरा गया, उनको भी आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जिनको आप नहीं जानते। तो ये हो गया लिस्ट बनाने का फ्रेंड्स फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में दोस्तों आज के आज आपको 150 से 200 लोगों का लिस्ट बनाना है। अब लिस्ट बना लिए, 10 कारण हो गया आपका, लिस्ट आपने बना लिया। अब आपको करना है इनविटेशन। इनविटेशन मतलब आमंत्रण। ठीक है, आपने लिस्ट में नाम लिख लिया लेकिन आमंत्रित ही नहीं किया उनको, तो क्या वो बिजनेस प्लान देखने के लिए आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारे डीएमपीएल प्लेटफॉर्म में इनविटेशन करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका होता है डायरेक्ट इनविटेशन, और दूसरा तरीका होता है दोस्तों इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्ट इनविटेशन। जैसे कि डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है, आप जो भी लिस्ट बनाएंगे उसमें आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ और बिजनेसमैन। ये 4 कैटेगरी के लोगों को हमारे सिस्टम का जो ब्रह्मास्त्र है, यहाँ दोस्तों हमारे सिस्टम का जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है
एक ऐसा अस्त्र जिससे सारी चीजें को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र है ये हमारा, कैसा रहेगा इस सिस्टम का, ब्रह्मास्त्र है कैसा रहेगा। तो इस फॉर्मूले से आपको लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट है तो आप पहले नॉर्मली बातचीत कर सकते हैं, क्या है, कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, घर में सब कैसे हैं, है ना, खाली टाइम पे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से। उसके बाद उनको पूछ सकते हैं कि कैसा रहेगा अगर तेरे को भी मौका मिले 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करके 5 से 10 हजार रुपए कमाने का। अगर कोई जॉब पर्सन है, हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, तो उनको भी बोल सकते हैं कैसा रहेगा सर, या कैसा रहेगा मैम, कैसा रहेगा आंटी, है ना। अगर आप अपने घर के काम के साथ साथ, आप अपने जॉब के साथ साथ, आप अपने दुकान के साथ साथ 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करते हैं घर में रहकर, और आपको 5 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो ये इस तरीके से ये कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र को यूज करना है और लोगों को इनवाइट करना है। अब ये तो हो गया डायरेक्ट इनविटेशन, डायरेक्ट आपको कॉल करना है और कॉल करके कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा के इनवाइट करना है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है, जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा सकते हैं। स्टेटस लगाने के लिए आपको आपके सीनियर के थ्रू स्टेटस ये मिल जाएगा पोस्टर। आपको सबसे पहले लगाना है लोगों की प्रॉब्लम क्या चल रही है, कोविड और कोविड से होने वाली मनी प्रॉब्लम। सेकंड, सॉल्यूशन देना है वर्क फ्रॉम होम, रोज का कमाए घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन काम करके रोज का कमाए 1 हजार से 6 हजार रुपए। उसके बाद रिजल्ट का, 1 डे इनकम 338 रुपए, 1 डे इनकम 842 रुपए, 1 डे इनकम 10,500 रुपए। इस तरीके से आपको रिजल्ट का लगाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, पहले लगाएंगे रिजल्ट का, ठीक है, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम का, उसके बाद किसी का गाना चलते रहता है या किसी का और कोई स्टेटस लगा होता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, सिस्टमेटिक इस पोस्टर को लगाना है। अब ये हो गया इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, आप लोगों को इनवाइट करेंगे या स्टेटस लगाएंगे, अब आपको क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, कुछ लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे कि अच्छा रहेगा यार, क्या है मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है। इस तरीके से ना आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या है बताओ करके। तो आपको उनको रिस्पॉन्स कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। चलिए सबसे पहले मैं पॉजिटिव को बताती हूँ। अच्छा रहेगा, क्या है मुझे भी बताओ या मुझे भी करना है, ऐसा कोई अगर आपको बोलता है तो उनको बोलना है कि इसी चीज का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज शाम को जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। ठीक है, तो अब क्या आप शाम को 6 बजे फ्री हैं? अगर फ्री हैं बोलेंगे तो ठीक है, आप जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर यहाँ पे जो लिंक है ना वो बहुत मुश्किल से मिल पाता है, अगर लिंक मिल पाता है तो मैं आपको 5 साढ़े 5 बजे कांटेक्ट करती हूँ। इस तरीके से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स का रिप्लाई देना है। अब पॉजिटिव है तो कुछ लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, या प्रोडक्ट बेचना है क्या, चैन बनाने वाला है क्या। इस तरीके से भी आपको सवाल आ सकता है जब आप मार्केट में लोगों को इन्वाइट करेंगे। तब आपको क्वेश्चन के बदले यहाँ पे क्वेश्चन करना है। अगर किसी ने आपको पूछ दिया नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आप यहाँ पे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो क्या होता है। आप पूछ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, या कैसे प्रोडक्ट बेचना होता है, कैसे चैन बनाने वाला होता है, हमको भी बताओ। अगर ये सब करने से पैसा मिलता है तो हम भी करेंगे। ठीक है, उनको खाली करवाना है सामने वाले इंसान को। तब तक आपको चुप रहना जब तक कि वो सामने वाला इंसान खाली ना हो जाए। उसके बाद लास्ट में आपको बोलना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तू जो बोल रहा है वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, एक बार देख ले, अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर लगेगा कि तुम्हारे बेनिफिट के लायक है तो तुम करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है और क्लोज करना है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक बार देख लो, अच्छा लगे तो करना। तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स का आपको आंसर देना है। उसके बाद आपको बताना है कि ऑल इंफॉर्मेशन ऑन जूम। ठीक है, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे, जो पॉजिटिव करेंगे उनको जूम ऐप डाउनलोड कराना है और शो द प्लान आपको जूम ऐप पर लेकर के आना है। और एक चीज और कि उससे पहले आपको कंफर्मेशन कॉल करना है। हमारा जो सेशन है शाम का 6 बजे होता है, तो 5 साढ़े 5 बजे कॉल करना है और कंफर्मेशन कॉल करना है कि कंफर्म आप 6 बजे फ्री हैं कि नहीं है। बहुत मुश्किल से मुझे एक ही लिंक मिल पाया है, अगर आप कंफर्म करते हैं तभी मैं वो लिंक आपको दे पाऊंगी। इस तरीके से कंफर्म करके उनको जूम लिंक प्रोवाइड करना है। उसके बाद ये हो गया, तो
गेस्ट आपके थ्रू प्लान देख चुके हैं उनको सही डिसीजन में लेकर के खड़े करना, या उनके मन में बहुत सारे डाउट चलते रहते हैं, उस डाउट को क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो रिजल्ट की उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है, नो फॉलोअप इज इक्वल टू नो रिजल्ट। तो फॉलोअप हमको करना है। ठीक है, फॉलोअप कैसे करना है, जैसे कोई भी गेस्ट आपके माध्यम से ज्वाइन किए हैं तो सबसे पहले आपको उन गेस्ट को कॉल करना है कि आपने लास्ट तक सेशन अटेंड किया था कि नहीं। अगर हाँ किए थे बोलेंगे, ठीक है, इसी के फीडबैक के लिए कंपनी से एक कॉल आएगा, तो कॉल जैसे ही आता है मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ। इसको बोल करके आपको फीडबैक कॉल अपने सीनियर से करवाना है। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। उसके बाद सीनियर को कॉल करना है और सीनियर की हाई क्रिएट करनी है अपने गेस्ट के सामने कि ये मेरे सीनियर हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, सर का नाम ये है, और आप ही के जैसे स्टूडेंट को, आपके और मेरे जैसे स्टूडेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से इनकम करवाने में मदद करते जा रहे हैं। तो अभी आपने जो सेशन अटेंड किया था उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप सर के माध्यम से या मैडम के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने सीनियर का हाई क्रिएट करना है, एडिफिकेशन आपको देना है। देन उसके बाद सीनियर की बातों को और गेस्ट की बातों को सुनना है और रिकॉर्ड करना है, और आपको भी उसी चीजों को सीखना है कि आपका सीनियर कैसे फॉलोअप करता है। उसके बाद है दोस्तों द रूल ऑफ 80-20। ठीक है, आपने सब चीज कर लिया, फाइन ट्यूनिंग कर लिया, 90% एक्साइटमेंट रख लिया, 8% टेक्निक्स कर लिया, 10 कारण लिख लिया, टारगेट बना लिया। ठीक है, आपने लिस्ट बना लिया, लोगों का इन्विटेशन कर लिया, फॉलोअप कर लिया। अब उन सारी चीजों को करने के बाद इस नियम को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ दोस्तों, इस नियम को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये नियम क्या कहता है, औसत का नियम इसको बोला जाता है। ठीक है, या द रूल ऑफ 80-20। हमारा जो बिजनेस है, जैसे किसी भी चीज में नियम होता है ना, अगर नियम रहता है किसी भी चीज में तो हमको तकलीफ कम होती है, नियम पता रहता है तो तकलीफ कम होती है। तो ये नियम क्या बोलता है, अगर आप 100 लोगों को बताओगे तो 80 लोग आपको मना करेंगे और 20 लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नियम पता नहीं होने के कारण क्या करते हैं, 10 लोगों को बताते हैं, अगर कोई नहीं माना तो बिजनेस छोड़ करके चले जाते हैं। तो हमको इस नियम को समझना जरूरी है। जब तक आप 100 लोगों को प्लान नहीं दिखाते तब तक आपको 20 रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये नियम समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे ट्रैफिक का रूल होता है वहां पे हमको नियम पता रहता है, अगर नियम हमने तोड़ा तो हमको फाइन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज लागू होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ आया होगा। तो क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो पाया है? आप लोग चैट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, मैं चैट बॉक्स ऑन कर देती हूँ। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, चैट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों को बताया वो सारी चीजें क्लियर हो पाई हैं। ओके, सभी लोगों को क्लियर हो गया है, क्या बात है। चलिए मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ, काफी सारे लोगों का रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि आज मैंने क्या चीज बताया आप लोगों को, कि विचार, एक विचार ही होता है जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, भूचाल ला सकता है और हमारी जिंदगी को बदल सकता है। और वो दोस्तों विचार आप लोगों को मिलने वाला है LDP 5.0 में। तो अभी भी जितने लोगों ने पास बुक नहीं किया होगा, जिनके भी सीनियर के पास अगर पास अवेलेबल होगा तो आज के आज आप बुक करवाइए, और वही एक दिन रहेगा 2 अक्टूबर का दिन जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है, भूचाल ला सकता है और आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दूसरा चीज जो मैंने बताया, लिस्ट बनाने का काम आपको आज के आज कंप्लीट करना है और अपने सीनियर को सेंड करना है। जितना जल्दी और जितना बड़ा लिस्ट बना करके आप सेंड करेंगे, आप उतनी तेजी से और बहुत बेहतरीन तरीके से इनकम यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा श्रोता थे जिन्होंने मेरी बातों को लास्ट तक सुना। तो आज का जो सेशन है उसको मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी। विश यू ऑल द